नमस्ते, मेरा नाम साहिल साहित्य है। मैं ईवीएम हटाओ सेना का कार्य करता हूँ। ये वीवीपैट का डमी है। इसमें जो लगा हुआ लाइट सेंसर होता है, वीवीपैट पे लगा हुआ लाइट सेंसर, उसकी वजह से कैसे आपकी वोटों की चोरी हो सकती है, इसका मैं आज आपको लाइव डेमो देने वाला हूँ। और जो वीवीपैट में लगा काला कांच लगा हुआ होता है, उसकी वजह से कैसे कागज की वोटों की चोरी संभव है, इसका डेमो जो है हम कई बार पहले दे चुके हैं। तो आज मैं आपको लाइट सेंसर से कैसे चोरी होती है उसका डेमो देने वाला हूँ। और ये जो मशीन है, ये श्री राहुल चिमन भाई मेहता जी की खोज है। एक ईवीएम ब्लैक ग्लास और ईवीएम लाइट सेंसर से कैसे वोटों की चोरी हो सकती है, ये उन्होंने इन्वेंट किया है। वो आईआईटी दिल्ली से पास आउट सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और उनकी काफ़ी सालों से रिसर्च है ईवीएम के ऊपर। तो अब मैं डेमो शुरू करने जा रहा हूँ लाइट सेंसर की वजह से वोटों की चोरी। ठीक है, तो अब लाइट सेंसर वीवीपैट में होता है कि नहीं होता है, इस बात को प्रमाणित करने के लिए ये मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है। इसमें इलेक्शन कमीशन के जो टेक्नीशियंस हैं उनका ये कहना है, आप पढ़िए, लाइट सेंसिटिव वीवीपैट्स में पोस्ट चैलेंज ड्यूरिंग पोल्स। और इसके बाद जो इलेक्शन कमीशन का मैनुअल है ईवीएम का, उसमें ये बात साफ लिखी हुई है कि आप यदि वीवीपैट को धूप की रोशनी में हेलोजन लाइट के अंदर लेके जाते हो तो ये मशीन एरर मोड में चली जाएगी। तो अब इसको कैसे पता कि एरर मोड में जाना है, इससे ये बात स्पष्ट होती है कि इसमें लगा हुआ लाइट सेंसर ये बात सेंस कर लेगा, लाइट की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी तो ये मशीन एरर मोड में चली जाएगी। तो अब वोटिंग शुरू करने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि पहले ही यहाँ पर कोई भी पर्ची छपी हुई नहीं है। और यहाँ पर 3 कैंडिडेट्स हैं। पहला नंबर 1 पे एप्पल, सेकंड बनाना, थर्ड वाटरमेलन। और इसमें प्रोग्रामिंग ऐसी की हुई है कि केला और खरबूजे का वोट चोरी होकर एप्पल को जाने वाला है, सफरचंद को। ठीक है, तो अब वोटिंग शुरू करने से पहले मैं आपको इसका ईवीएम लाइट सेंसर से कैसे चोरी होती है इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। अब मान लीजिए जब वोटर वोट करने आता है तो वो इसमें मान लीजिए ऐसा प्रोग्राम है कि 4 सेकंड के अंदर अगर वोटर वहां से निकल गया तो ये जो लाइट सेंसर है इस बात को सेंस कर लेगा। वोटर के चले जाने के बाद इस पर पड़ती हुई लाइट की मात्रा बढ़ जाएगी और ये वोट चोरी कर लेगा। जो कि ज्यादातर वोटर ऐसा ही करते हैं, वो वोट देने आते हैं, बटन दबा के तुरंत निकल जाते हैं, वो अपनी पर्ची आते हुए, ठहरते हुए, फिर कटते हुए नहीं देखते। तो अब इस बात को मैं समझाने के लिए यहाँ पर अपना हाथ रखता हूँ। तो मान लीजिए वोटर आया पहले और उसने अब ये होता क्या है, वोटर जब वोट दे रहा है तो उसके वोट देने के टाइम से इसमें जो लगा हुआ लाइट सेंसर है वो लाइट की इंटेंसिटी को मापता है जब वोटर वोट देता है तब से। मान लीजिए वोटर जो है वो 4 सेकंड तक रुका ही है, वो वहां से गया नहीं है, जिसका मतलब है मैंने यहाँ पर अपना हाथ रखा हुआ है। तो देखिए वोट एकदम सही से हुआ है। मैंने बनाना को वोट दिया और यहाँ पे बनाना की पर्ची आई थी, तो मैंने अपना हाथ रखा है, इसका मतलब है वोटर यहीं पे खड़ा है। 4 सेकंड तक वो वहां से गया नहीं है, अपनी पर्ची उसने देखी है। ठीक है, तो हमारा वोट सही हुआ। अब दोबारा से मैं जब वोट करता हूँ, अब मान लीजिए दूसरा वोटर ऐसा है कि वो आता है और 4 सेकंड के अंदर ही वो निकल जाता है, वो अपनी पर्ची को देखने के लिए नहीं ठहरता है। तो वोटर निकल जाने का मतलब होगा इस पे पड़ती हुई लाइट की मात्रा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये वोट की चोरी होगी। अब वो कैसे होता है मैं आपको दिखाता हूँ। अब दूसरी बार मैं जब वोट करूंगा तो मैं इस पे हाथ नहीं रखने वाला। अब मैंने फिर से जब बनाना को वोट दिया तो उसके बाद से इसका सेंसर, लाइट सेंसर लाइट को माप रहा है। और देखिए मैंने एप्पल को, बनाना को वोट दिया था और यहाँ पर एप्पल आया है। अब 4 सेकंड के मतलब अंदर ही वोटर वोट करके निकल गया है और मैंने यहाँ पर हाथ नहीं रखा है, इससे मतलब लाइट की इंटेंसिटी इस पे बढ़ गई, तो इसने वोट चोरी कर लिया। जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें ऐसी प्रोग्राम है कि ये बनाना का वोट चोरी करके एप्पल को दे देगा। तो यदि आपको इस तरह की चोरी से बचना है तो आपको वोट देने के बाद से वहां पर खड़ा रहना पड़ेगा, अपनी पर्ची आते हुए, वहां पे ठहरते हुए और फिर कट के गिरते हुए आपको देखनी पड़ेगी, तभी आप वोट की चोरी से बच पाएंगे। और जो है आप इलेक्शन कमीशन को और प्रधानमंत्री कार्यालय को आप ऐसा पत्र भेज सकते हैं, ईवीएम ब्लैक ग्लास और ईवीएम लाइट सेंसर, ये मुद्दों को हाईलाइट करके ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर लाओ, ऐसा आप हर महीने की 5 तारीख को या जो भी आपको जब भी टाइम मिले आप 1 महीने में ये जरूर भेजिए। तो ये 2 मुद्दे काफी इंपॉर्टेंट है, इससे उनको ये समझ में आता है कि पब्लिक को ये 2
मुद्दे मालूम पड़ रहे हैं, मतलब आपकी ईवीएम कैंसिल करवाने की मांग और तेज होती है उसमें, ये मांग को थोड़ा वेट आता है इन दो मुद्दों की वजह से। धन्यवाद।